जब परमिशन बेस्ड अफर्मेशन की बात आती है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि मन दिन भर एक ही स्थिति में नहीं रहता। सुबह मन अलग होता है, दोपहर में अलग, और रात तक आते आते मन पूरी तरह थका हुआ होता है। इसलिए हर समय एक ही वाक्य काम नहीं करता और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। सुबह के समय जब मन नींद से निकल रहा होता है तब मन पर कोई बड़ा लक्ष्य या भारी वाक्य डालना सही नहीं होता, क्योंकि उस समय मन दिशा चाहता है, दबाव नहीं। इसलिए सुबह के लिए सही वाक्य होते हैं, मैं आज के दिन को सहज रूप से शुरू करने की अनुमति दे रहा हूं, या मैं अपने मन को धीरे धीरे सक्रिय होने की अनुमति देता हूं। क्योंकि ऐसे वाक्य मन से कुछ छीनते नहीं, बल्कि उसे संभलने का समय देते हैं। दिन के बीच में जब काम, जिम्मेदारी और लोगों की बातें मन को उलझा देती हैं, उस समय मैं बिल्कुल शांत हूं कहना मन को चिढ़ा सकता है। लेकिन अगर उसी समय यह कहा जाए कि मैं अपने मन को थोड़ी देर रुकने और साफ सोचने की अनुमति दे रहा हूं, तो मन को राहत मिलती है और वही मन बिना लड़ाई के संतुलन में आने लगता है। शाम के समय जब थकान शरीर से ज्यादा मन में होती है, तब एफर्मेशन का उद्देश्य बदलना चाहिए। तब मन को प्रेरणा नहीं बल्कि सहारे की जरूरत होती है। इसलिए उस समय यह कहना ज्यादा असर करता है, मैं आज जो हो पाया उसे स्वीकार करने की अनुमति दे रहा हूं, या मैं खुद पर ज्यादा कठोर न होने की अनुमति देता हूं। क्योंकि ऐसे वाक्य मन को सुरक्षित महसूस कराते हैं। रात के समय जब मन बार बार बीते हुए दिन को दोहराता है, तब आदेश देना सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि नींद आदेश से नहीं आती, अनुमति से आती है। और इसलिए रात के लिए सही वाक्य होते हैं, मैं अपने मन को धीरे धीरे शांत होने की अनुमति देता हूं, या अगर अभी विचार चल रहे हैं तो भी मैं शरीर को आराम की अनुमति दे रहा हूं। और यही अनुमति धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली कर देती है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि परमिशन बेस्ड एफर्मेशन का असर तुरंत दिखे या ना दिखे, लेकिन मन हर बार उसे याद रखता है। क्योंकि यहां मन को धोखा नहीं दिया जा रहा, उससे सच बोला जा रहा है। और जब मन को बार बार यह अनुभव होता है कि उसके साथ ईमानदारी हो रही है, तब वो अपने आप नए रास्तों को अपनाने लगता है। इसी तरह धीरे धीरे मन की भाषा बदलती है, सोच की दिशा बदलती है और बिना किसी जोर जबरदस्ती के जीवन का व्यवहार बदलने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां एफर्मेशन एक वाक्य नहीं बल्कि जीने का तरीका बन जाता है। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि परमिशन बेस्ड एफर्मेशन कोई विशेष समय की साधना नहीं है, बल्कि दिन भर चलने वाला एक सहज अभ्यास है। और जब इसे सही भाषा में अपनाया जाता है, तब मन इसे बोझ नहीं मानता बल्कि सहारे की तरह स्वीकार करता है। इसलिए नीचे दिए गए वाक्य किसी किताब की भाषा नहीं है, बल्कि वही भाषा है जो मन रोजमर्रा में समझता है। सुबह जब आंख खुलती है और मन पूरी तरह जागा नहीं होता, तब सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग दिन की शुरुआत ही दबाव से कर देते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि मन को धीरे धीरे दिन में उतरने दिया जाए। इसलिए सुबह उठते ही यह कहना पर्याप्त होता है कि मैं अपने मन और शरीर को आज के दिन में सहज रूप से आने की अनुमति दे रहा हूं। क्योंकि इस एक वाक्य से मन को यह संकेत मिल जाता है कि आज उस पर जोर नहीं डाला जाएगा। जब दिन के बीच काम का दबाव बढ़ता है, फोन, लोगों की बातें और जिम्मेदारियां मन को खींचने लगती हैं, तब यह कहना कि सब ठीक है अक्सर काम नहीं करता। लेकिन अगर उसी समय यह कहा जाए कि मैं अपने मन को इस पल थोड़ा स्थिर होने की अनुमति दे रहा हूं, तो मन को लगता है कि उसे रोका नहीं जा रहा बल्कि संभाला जा रहा है। और यहीं से बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब कोई गलती हो जाए या बात मन के मुताबिक ना हो, तब मन खुद पर सबसे ज्यादा कठोर हो जाता है और उसी समय सकारात्मक बनने का दबाव उल्टा असर करता है।
इसलिए उस स्थिति में सही वाक्य होता है, मैं खुद को सीखने की अनुमति दे रहा हूं और हर बात को बोझ बनाने की अनुमति नहीं दे रहा, क्योंकि यह वाक्य मन को दोष से बाहर निकालता है। शाम के समय जब थकान दिखाई कम देती है लेकिन भीतर जमा हो चुकी होती है, तब मन को उत्साह नहीं, समझ की जरूरत होती है। और उस समय यह कहना बहुत असर करता है कि मैं आज के दिन को जैसे वो रहा वैसे स्वीकार करने की अनुमति दे रहा हूं, क्योंकि स्वीकार का भाव मन को हल्का करता है। रात के समय जब मन बार बार विचारों में उलझता है, तब सबसे बड़ा सत्य यही है कि नींद को बुलाया नहीं जाता, नींद को आने दिया जाता है। इसलिए उस समय यह कहना पर्याप्त होता है कि मैं अपने मन को धीरे धीरे शांत होने की अनुमति दे रहा हूं, और अगर अभी विचार चल रहे हैं तो भी शरीर को आराम की अनुमति है, क्योंकि ये वाक्य मन से लड़ता नहीं, मन को छोड़ता है। इन सभी वाक्यों में एक बात समान है, कहीं भी मन को बदला नहीं जा रहा, कहीं भी मन पर जोर नहीं है, और यही कारण है कि मन इन शब्दों को खतरा नहीं मानता। जब मन बार बार ऐसे वाक्य सुनता है, तब धीरे धीरे उसकी भाषा बदलती है, प्रतिक्रिया बदलती है, और बिना किसी संघर्ष के जीवन का व्यवहार भी बदलने लगता है। यही वो बिंदु है जहां एफर्मेशन सिर्फ बोलने की चीज नहीं रहती, बल्कि जीने का तरीका बन जाती है। और यही प्राचीन सिद्धांत आधुनिक जीवन में सचमुच काम करता है। अब यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि परमिशन बेस्ड एफर्मेशन सिर्फ अच्छे वाक्य जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे शब्दों और तरीकों को छोड़ने का नाम भी है जो अनजाने में मन के भीतर विरोध पैदा कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति मन से कहता है, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, मुझे बदलना ही होगा, या अब गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये शब्द मन को सुधार नहीं देते, बल्कि मन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और मन स्वाभाविक रूप से बचाव में चला जाता है। इसी तरह हमेशा, कभी नहीं, पूरी तरह और तुरंत जैसे शब्द भी मन पर दबाव डालते हैं, क्योंकि मन जानता है कि जीवन ऐसा नहीं चलता, और जब शब्द अनुभव से मेल नहीं खाते तो मन उन्हें अस्वीकार कर देता है। इसलिए सही तरीका यह है कि भाषा में सच्चाई और नरमी दोनों हो, ताकि मन को यह लगे कि उससे ईमानदारी से बात की जा रही है। अब इसे बहुत सीधे तरीके से समझिए। अगर पहले आप कहते थे, मैं कभी डरता नहीं, तो इसे बदलकर कहा जा सकता है, मैं अपने भीतर सुरक्षा महसूस करने की अनुमति दे रहा हूं, क्योंकि यहां डर से लड़ाई नहीं है, बल्कि सुरक्षा की जगह बनाई जा रही है। अगर पहले कहा जाता था, मुझे हर हाल में शांत रहना है, तो इसे बदला जा सकता है, मैं अपने मन को धीरे धीरे शांत होने की अनुमति देता हूं, क्योंकि यहां परिणाम नहीं थोपा जा रहा, प्रक्रिया को जगह दी जा रही है। यही परिवर्तन भाषा का नहीं, भाव का है। जब मन बार बार ऐसी भाषा सुनता है जिसमें उसे दोष नहीं दिया जाता, जिसमें उससे लड़ाई नहीं की जाती, तब मन धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न ढीले करने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन यह वास्तविक होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह टिकाऊ होता है। इस पूरे विषय का सार यही है कि मन को जीतने की जरूरत नहीं है, मन को साथ लेने की जरूरत है। आदेश मन को दूर करता है, अनुमति मन को पास लाती है। जब मन को यह भरोसा मिल जाता है कि उससे जबरदस्ती नहीं की जा रही, तब वही मन सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है, और जीवन की दिशा बिना शोर, बिना संघर्ष, शांति से बदलने लगती है। यही वो प्राचीन सिद्धांत है जिसे आज के जीवन में सही भाषा और सही भाव के साथ अपनाया जाए तो एफर्मेशन बोझ नहीं रहती, बल्कि सहारा बन जाती है। और यही समझ इस पूरे अध्याय का वास्तविक उद्देश्य था। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। ऐसे ही गहरे, प्राचीन और रहस्यमयी विषयों को समझने के लिए हमारे चैनल सकारात्मक संकल्प को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ ज्ञान सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।